तुम्हारे साथ जन्म लेने वाला शैतान का बच्चा कभी भी तुमसे अलग नहीं होता, कभी जुदा नहीं होता, कभी तुमसे दूर नहीं होता। आका इरशाद फरमाते हैं अब वो तुम्हें कोशिश ये करता है कि तुम नेक अमल न करो, ताकत ये लगाता है तुमसे भले काम ना हो। ऐसे आलम में आका ने इरशाद फरमाया हर औलाद आदम के दस्तूर यही है, जब वो जन्म लेता, लड़का जन्म ले या लड़की जन्म ले, उनके साथ शैतान का एक बच्चा जन्म लेता। मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। बारगाह नबुव्वत व रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद पेश करने की सआदतें हासिल करें। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। मैंने आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में जो शहादत हुसैन के तवस्सुद से जनाब मुखिया शुआइब साहब ने अपनी वालिदा मरहुमा के साले सवाब के लिए 40वें के मौके से मुनाकिद किया है। मैंने आयत मुबारका को अपने होने वाले बयान का उन्वान बनाने की सआदत हासिल किया है। थोड़े वक्त में, कुछ वक्त में अपना बयान पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, संजीदगी के साथ, बेदारी के साथ, जागने की हालत में आप समात करने की कोशिश करेंगे, सुनने की सआदत हासिल करेंगे। इसका सवाब मुखिया शुआइब साहब के वालिदा ही को नहीं, बल्कि जितने हाज़रीन, जितने सामईन, जितने हजरात मौजूद हैं उनको भी और उनके घर के मरहुमीन को भी इसका सवाब मिलेगा। आपको भी इसके हवाले से मुसर्रत व शादमानी हासिल होगी और आपके मरहुमीन को भी अल्लाह बख्शिश और मग़फ़िरत अपने करम से नसीब फरमाएगा। आप मुनासिब जगह मिल जाए तो जिस हाल में है ठीक है, मुनासिब जगह मिले, पानी जहां न टपकता हो आप वहां बैठ जाएं। बहुत मोहब्बत अक़ीदत के साथ इन्होंने 40वें की महफिल सरकार इमाम हुसैन की बारगाह से वास्ता वसीला बनाते हुए इन्होंने इसाले सवाब का काम अपनी वालिदा मरहुमा को नज़र पेश करने के लिए मुनाकिद किया है। अल्लाह ताला इनके इनेकाद को, इनके इंतज़ाम को कबूल व मंजूर फरमाए। आप तकलीफ करके हाजिर मौजूद हैं, अल्लाह इसके सदक़े में आपकी ज़िंदगी हयात की परेशानी को दूर फरमाए। इबादत में जितनी परेशानी दिक्कत होती है, आने वाले वक्त की परेशानी उससे टल जाती है। शौक मोहब्बत के साथ समात करने की सआदतें हासिल करेंगे। माइक वाले आपने अच्छा सेट किया है। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आवाज बुलंद कर दीजिए, बल्कि हो सके तो और कम कर दीजिए, ताकि हमारे सामाईन को कुछ सुनने में मिले और कुछ समझ में आए। और ये दस्तूर निखरा दस्तूर है। बहुत ज्यादा ऊंची आवाज और बहुत ज्यादा पस्त आवाज, दोनों से बचना चाहिए, दोनों से बचना चाहिए। बीच का रास्ता लेना चाहिए ताकि सुनने वाले को कुछ पता चले।
कुछ समझ में आए। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। समझ में आने के बाद आप खुद इस बात का एहसास करेंगे कि मालूमात में कुछ इजाफा, जानकारी में बढ़ोतरी और अमल में निखार का हमें सलीका नसीब हुआ। बारिश पूरी रात नहीं होगी, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में बरसना बंद होगा। आप जिस इरादे से आए, अल्लाह आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। आपने जब इतना वक्त दिया है तो हमारे बाहर से आने वाले मेहमान हजरात, उनके लिए भी आप वक्त बचा के रखिए। उनकी भी खिदमत के लिए आप वक्त दीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर बदला अपने कर्म से नसीब फरमाएगा। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए इबादत गाह की जानिब, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाअत फरमाया कि हजरत उमर फारूक बड़ी ऊंची आवाज में क़रात फरमा रहे थे। एक रोज आपने एक वक्त में सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी बुलंद आवाज से कलाम इलाही की तिलावत आपने समाअत फरमाई। दूसरे रोज जब उसी इबादत गाह के करीब से गुजरे, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलाम इलाही की तिलावत फरमा रहे थे, तो पस्त आवाज में आका अलैहिस्सलाम ने दोनों बुजुर्गों से इरशाद फरमाया, उमर, मैंने तेरी तिलावत और तेरी क़रात को मैंने सुना। आवाज बुलंद, बहुत बुलंद थी। उमर, ऐसा कर कि अपने इस ऊंची आवाज में थोड़ी सी पस्ती पैदा कर दे, धीमापन लिया। और सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, अबू बकर, मैंने तेरी क़रात और मैंने तेरी तिलावत समाअत की। बड़े पस्त अंदाज में आप तिलावत कर रहे थे, आप अपनी तिलावत में थोड़ी सी आप बुलंदी पैदा कर दें। परवरदिगार आलम का फरमाने मुकद्दस होता है, वला तज़हर बिसलातिका वला तुखाफिद भी वत्तखिज़ बैना ज़ालिका सबीला। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, एक हमें गुफ्तगू का लहजा अंदाज मालूम होता है। बहुत सारे लोग बातचीत करने में भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब ना तब लड़ाई करेंगे, लड़ेंगे। आप किसी की आवाज सुनेंगे तो मालूम ऐसा होगा घर के अंदर ये लोग लड़ाई कर रहा है, हालांकि लड़ाई नहीं कर रहा है। सही माने में अंदाज तरीका यह है कि आदमी दरमियानी, मोतदिल, बीचों बीच उसे इख्तियार करे। ये अल्लाह को भी पसंद है, रसूलुल्लाह को भी पसंद है, अवामुन नास औलिया ने कामलीन बुजुर्गान दीन को भी पसंद है, जिसे सिराते मुस्तकीम कहा जाता है। मजहब इस्लाम ना इफराद को पसंद करता है, न तफरीद को पसंद करता है, न बहुत ज्यादा हद से बढ़ जाने को पसंद करता है, न बहुत ज्यादा हद से नीचे उतर जाने को पसंद करता है। वत्तखिज़ बैना ज़ालिका सबीला। उमर, अबू बकर सिद्दीक, बीचों बीच की मंजिल को ले लो, दरमियानी ले लो। अल्लाह की बारगाह में बहुत सारे क़ारिए कुरान ऐसे भी होते हैं, मस्जिद में होते हैं, तिलावत इतनी जोर से करते हैं, बाहर के रोड सड़क पर आवाज पहुंचती है। अवामुन नास बोलते हैं, कारी साहब तो बहुत बढ़िया है, इतनी जोर से तिलावत करते हैं कि हमारे मोहल्ले में भी आवाज आती है। परवरदिगार आलम ने फरमान पेश फरमाया, जी नहीं, वत्तखिज़ बैना ज़ालिका सबीला, दरमियानी मोतदिल लो, ताकि उसके जरिए से अपने दिल के खौफ हशीकत जाहिर हो, ताकि उसके तरफ तुम्हारी तबीयत का मैलान हो,
ताकि तुम्हें उसके तरफ रब तबारक व तआला के फरमान का रुझान हो और तुम्हारे दिल में वो बाबरकत अनवार सरायत कर जाए, समा जाए। वत्तखिज़ बैन ज़ालिका सबीला, बल्कि इसके दरमियानी मुअतदिल, जिसे सिराते मुस्तकीम कहते हैं, इसी को सिराते मुस्तकीम कहते हैं, बीचों बीच का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब पसंद है। इसलिए अगर ये मशवरा आपकी तबीयत में उतरे, हमारे स्टेज वालों के मन में अगर भाए, तो देखिए अगर हो सके तो अमल करके, ताकि सुनहरेपन पैदा हो, ताकि इसमें अच्छाई और उम्दगी आए। इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बहुत ज्यादा चीख के बोलना वो गधे की हाल और हकीकत को कुरान मुकद्दस में जिक्र किया है। नापसंदीदा आवाज तमाम आवाजों में अगर कोई है तो वो गधे की आवाज है। वत्तखिज़ बैन ज़ालिका सबीला। मैं आप तमामी हक के हज़रा दरमियान में कुछ अब बयान करने जा रहा हूं, आप गौर से सुनेंगे। मिली दीनों दुनिया की दौलतें मुझे क्या न मेरे खुदा दिया, मिली दीनों दुनिया की दौलतें मुझे क्या न मेरे खुदा दिया, दी मुझे गुलामी ये औलिया, मुझे इश्क खैरुल वरा दिया, दी मुझे गुलामी ये औलिया, मुझे इश्क खैरुल वरा दिया। या रसूल अल्लाह तेरा नाम सुनकर मचल गए, या रसूल अल्लाह तेरा नाम सुनकर मचल गए, तेरा नाम लेकर संभल गए, मेरे लम्हे फिक्र में ढल गए, तेरे जिक्र ने वो मजा दिया। मेरे लम्हे फिक्र में ढल गए, तेरे जिक्र ने जो मजा दिया, शबे गम के रंग निखर गए, मेरे काम काज सबर गए, शबे गम के रंग निखर गए, मेरे काम काज सबर गए, मेरी चाहतों मेरे प्यार का ये मेरे नबी ने सिला दिया, मेरी चाहतों मेरे प्यार का ये मेरे नबी ने सिला दिया। मेरे दिल में यादे हुजूर है, मेरा दिल खजीना-ए नूर है, इस नूरे हुस्ने हुजूर ने मेरा दिल मदीना बना दिया, इस नूरे हुस्ने हुजूर ने मेरा दिल मदीना बना दिया। या रसूल अल्लाह तेरे मैं कदे में करार है, जहां बिन पिए ही खुमार है। या रसूल अल्लाह तेरे मैं कदे में करार है, जहां बिन पिए ही खुमार है। न उतर सका न उतर सके तेरे नाम ने जो नशा दिया, न उतर सका न उतर सके तेरे नाम ने जो नशा दिया। या रसूल अल्लाह कभी ख्वाब में तेरी दीद हो, तेरी दीद हो मेरी ईद हो। या रसूल अल्लाह कभी ख्वाब में तेरी दीद हो, तेरी दीद हो मेरी ईद हो। दे मुझे भी जलवों की भीख दे, तेरे दर पे दामन बिछा दिया। दे मुझे भी जलवों की भीख दे, तेरे दर पे दामन बिछा दिया। मा अताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। लोगों मेरे रसूल तुम्हें जो दे उसे लो, मेरे नबी जिन चीजों से तुम्हें रोके मना करें बाज रखें उन चीजों से बचो, उन चीजों से परहेज करो, उन चीजों से दूरी बनाओ, उन चीजों से नफरत रखो, उन चीजों से बेजारी जाहिर करो। अगर ये हमारा और आपका अमल हो जाए, हम खम ठोक के बोलते नजर आए, कफस की तीलियों से लेकर शाखे आसमिया तक है, मेरी दुनिया यहां तक है, मेरी दुनिया वहां तक है। अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को नबी के इरशाद, नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप ये महसूस आप अपनी आप में हरगिज मत कीजिए और ये आप यकीन मत रखिए, आपने जमीन पर जितने दाने जितने धान आपने छिड़क दिया है वो सब के सब आपका बीज बन ही जाए, ये कोई जरूरी नहीं। ये यकीन मत रखिए कि जितनी आपने छिड़क दिया है वो सब के सब उग आए, और ये भी यकीन मत रखिए बीज तैयार हो गया हो तो आपने उसे रोप डाला हो तो सब के सब उसमें धान लग ही जाए।
और ये भी यकीन मत रखिए अगर धान उसमें लगा भी हो तो वो धान आप तक पहुंचे, आप इस पर यकीन मत रखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने तमामों का हर एक हिस्सा मुतय्यन कर दिया है। जिनके हिस्से में जो है वो हिस्सा उनका आया और जिनके हिस्से में वो नहीं है वो न उनके हिस्से में आया है न आएगा। अब जलसे में आने वाले ये मत समझिए कि जितना आया है वो सब के सब बड़े संजीदगी के साथ, बड़े मतानत के साथ, बड़े सुकून और बड़े इत्मीनान के साथ। जी नहीं, जिनके हिस्से में जो मामला है अब वो अपने हिस्से का काम अंजाम देंगे। हमारा जलसा तो उन लोगों से मकबूले बारगाह होता है, रब की बारगाह में पसंदीदगी हासिल करता है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के चहीते बंदे होते हैं, जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं, जो इत्मीनान और सुकून के साथ सुना करते हैं, मन बना के चले हैं। हम उलमा के बयान को सुनेंगे, आका के इरशाद को सुनेंगे, हमें जिंदगी का जो नुस्खा अमल मिलेगा हम उस पर अमल करके जिंदगी को ताबनाक करेंगे। इसलिए शौक ने बयान फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तुझी को देखना तेरे ही सुनना, तुझ में गुम होना हकीकत मारिफत अहले तरीकत इसको कहते हैं। हकीकत मारिफत अहले तरीकत इसको कहते हैं। मैं आपके सामने नबी के मुकद्दस फरमान को पेश करूंगा, वो नूरुन अला नूर, जहां उतर जाए बंदे को सुरूर हासिल हो जाए, एक जज्ब और एक कैफ महसूस हो जाए और अपने आप में बदलाव और तब्दीली लाकर वो अपनी जिंदगी को खुशहाल बना ले। और हकीकत ही यही है, अमल के जरिए से जिंदगी में खुशहाली आती है, पायदारी आती है, अल्लाह तबारक व तआला अमन व अमान नसीब फरमाता है। अब सुनिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस इरशाद। सबसे पहले बारगाह हुसैन में नजराने मोहब्बत पेश करता हूं, फिर मैं अपने मुख्तसर बयान की तरफ लौट के आता हूं। यह शोहदाए करबला की बारगाह में खिराज अकीदत के हवाले से इन्होंने मुनाकिद किया है। मकसद उनके वास्ते से इनकी वालिदा मरहुमा और इनके घर के जितने भी पुरखा इनसे कबल जितने भी गुजर चुके हैं और उमूमी तरीके से कुमगढ़ा के बस्ती में इस कब्रिस्तान में अव्वल से लेकर इस वक्त तक जितने भी मरहुमीन हैं, जितने भी मोमिनीन मुस्लिमीन हैं, जितने भी मदफून हैं, तमामों के रूहों को इसका सवाब नजर होगा। आम तरीके से जितने भी लोग हाजिर व मौजूद हैं उनके भी हर खानदान के हर एक फर्द को ये तोहफा, ये हदिया, ये नजर पेश होगा। मैं इस सिलसिले में आका अलैहिस्सलाम के मुकद्दस इरशाद पेश कर रहा हूं। बारगाह सरकार इमाम हुसैन में किस ज़बा से हो बयान, इज्जो शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है, मदह खाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। रस्म का मैदा बना है, जलवा गाहे हुस्न इश्क करबला में हो रहा है। इम्तिहान अहले बैत किस मजे की लज्जतें हैं, आबे तेके यार में खाको खूह में लौटते हैं। तिश्न गाने अहले बैत फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत, घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा एक खानदाने अहले बैत। सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कद्रो शाने अहले बैत। किस मजे की लज्जतें हैं, आबे तैके यार में खाको खूह में लौटते हैं। तिश्न गाने अहले बैत फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत। ऐ शबाबे फसले गुल ये चल गई कैसी हवा, कट रहा है लहलहाता बोस्ताने अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हो, तेरी कुदरत जानवर तक आपसे शराब हो। प्यास की शिद्दत से तड़पे बेज़बाने अहले बैत।
प्यास की शिद्दत से तड़पे बेज़बान अहले बैत। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए बारिश बंद हो गई। अब आप हजरात अपनी तैयारी में खाना खा लिए, आसूदा हो लिए, अब अपनी तैयारी में अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान जब जगह खाली हो जाए आप थोड़े आगे आगे बढ़ जाएंगे, जगह को पुर कर लेंगे। अब हमारे बयान इख्तिताम को पहुंचेगा इंशाअल्लाह। हमारे जो मेहमान हैं, जो दूर दराज मकाम से आए हैं, वो सब अब हाजिर होने वाले हैं। उनके बयान को आप समाअत करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस इरशाद, नबी ने इरशाद फरमाया, बंदे से आखिर नेक अमल अंजाम क्यों नहीं हो पाता? एक हम नमाज की बात नहीं करते, रोजे की बात नहीं करते, हज और ज़कात की बात नहीं करते, कुरान की तिलावत की बात नहीं करते, तस्बीहात की बात नहीं करते, बल्कि हम मामूली आम तरीके से इबादत गाहों की बात नहीं, बल्कि जलसगाह में भी आप ले लीजिए, आदमी थोड़ा सा वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, पसंद नहीं करता है। बड़ी बड़ी इबादत क्या इससे उम्मीद रखी जा सकती है कि वो बड़ी इबादत मुशक्कत उठा के परेशानी झेल के वो कर सके। कोई सरोकार नहीं, इंसान अब अपने आप में संभाल सुधार कब पैदा करेगा? जनाब शुआइब साहब कितनी दिक्कत और कितनी दुश्वारियों के बाद, कितना वक्त और कितने इंतजाम के बाद इन्होंने ये प्रोग्राम रचाया। हम आप आए, थोड़ा सा वक्त गवारा नहीं कि हम इसमें दें। अब हम और आप चले, निकल पड़े आसानी सुरूर के साथ। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला बकाना लहू वक्किला लहू करीनुहु मिनल जिन व करीनुहु मिनल मलाइका क़ालू बइय्याका या रसूल अल्लाह क़ाला बइय्या वलाकिन अल्लाह आअननी फ़अस्लमा फला यअमुरूनी इल्ला बिखैर। मैं वजह बताता हूँ, सबब बताता हूँ, नेक अमल में हमारी दिलचस्पी क्यों नहीं लगती, बुरे अमल में बड़े शौक के साथ अपने यारों दाएं बाएं वाले के लिए अपने कुर्बो जवार को बैठा लेते हैं, बैठ जाता है, सुनाने लगते हैं, सुनना तैयार हो जाता है। लेकिन हम महफिल पाक में आए, थोड़ा सा वक्त भी हम दे नहीं सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान के तन मन में शैतान समा गया हो, शैतान हर तरफ रच बस गया हो, शैतान अपनी कुव्वत लगाता, अपनी ताकत लगाता, अपनी जोर लगाता कि बंदे से नेक अमल ना हो। शैतान को बड़ी तकलीफ होती है जब बंदा नेक अमल करता है, जब भले काम करता है, उन्हें बड़ी अजियत होती है, बड़ी परेशानी होती है। पूरी तवानाई, पूरी ताकत के साथ वो चाहता यह है कि ये बंदा, मेरा ये साथी, मेरा ये दोस्त, मेरा जन्म जन्म का मेरे यार कभी भी नेक अमल अंजाम न दे, ताकि मुझे पीड़ा ना हो, ताकि मुझे तकलीफ ना हो, ताकि मुझे परेशानी ना हो। पूरी ताकत और पूरी कुव्वत लगाता। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम औलादे आदम, तुम इंसान के बच्चे जब जन्म लेते, तुम्हारे साथ शैतान का एक बच्चा जन्म लेता, जिन का एक बच्चा जन्म लेता, मैंने जन्म लिया, आपने जन्म लिया। जब तक के जन्म का सिलसिला जारी रहेगा, जब तक के औलादे आदम ये पैदाइश के मामले अंजाम देते रहेंगे। आका इरशाद फरमाते हैं, जब एक इंसान का बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, उसके साथ साथ शैतान का एक बच्चा जन्म लेता, जिनका एक बच्चा जन्म लेता, पूरी जिंदगी साथ रहता, पूरी हयात साथ रहता। जिस तरह के लोग बोलते हैं ये इसका जिगरी दोस्त है, लोग बोलते हैं कि इसका साया जिस तरह नहीं हटता, इसी तरह इसका दोस्त इससे जुदा नहीं होता। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे साथ जन्म लेने वाला शैतान का बच्चा कभी भी तुमसे अलग नहीं होता, कभी
जुदा नहीं होता, कभी तुमसे दूर नहीं होता। आका इरशाद फरमाते हैं अब वो तुम्हें कोशिश ये करता है कि तुम नेक अमल न करो, ताकत ये लगाता है तुमसे भले काम न हो। ऐसे आलम में आका ने इरशाद फरमाया हर औलाद आदम के दस्तूर यही है, जब वो जन्म लेता, लड़का जन्म ले या लड़की जन्म ले, उनके साथ शैतान का एक बच्चा जन्म लेता, जिनका एक बच्चा जन्म लेता, पूरी जिंदगी पूरी हयात साथ रहता है। आका इरशाद फरमा चुके। सहाबा ने अर्ज किया वइया का या रसूल अल्लाह, आपने भी जन्म लिया, आपकी भी विलादत हुई, आपकी भी पैदाइश हुई, आपके साथ भी शैतान का बच्चा जन्म लिया, जिनका बच्चा जन्म लिया। आका इरशाद फरमाते हैं हाँ हाँ मेरे साथ जन्म लिया, लेकिन नबी इरशाद फरमाते हैं सुनो, मेरे साथ जो शैतान का बच्चा जन्म लिया वो शैतान न रहा, मेरे साथ जन्म ले वो शैतान रहे, आपके साथ जन्म ले शैतान रहे, दुनिया के किसी इंसान के साथ जन्म ले वो शैतान रहे, लेकिन नबी के साथ जन्म लेने वाला नबी इरशाद फरमाते हैं वो शैतान न रहा, बल्कि उसने ईमान ले आया मेरी जात पर, अल्लाह की वहदानियत को माना, मेरी रिसालत को माना, और वो मोमिन मुसलमान अपने को बना लिया। उसने अपने आप को मुसलमान बना लिया। वला यामुरूनी इल्ला बिखैर, अब वो मशवरा नहीं देता मगर भलाई का। मेरे साथ जो जन्म लिया है वो बुराई का मशवरा देता, आपके साथ जो जन्म लिया है बुराई का मशवरा देता। यही वजह है कि ये शैतान हमारा ताकतवर हो गया, शैतान हमारा शक्तिशाली हो गया, शैतान हमारा जोर आवर हो गया कि अपनी सारी शक्ति लगाता है, हमें नेक अमल करने नहीं देता, हमें नेकी नहीं भाती, हमें नेकी पसंद नहीं आती, नेकी की तरफ हम नहीं चलते, बल्कि बुराई की तरफ हमारे जिंदगी में, हमारे पूरे हाल में ये बात बिल्कुल वाज़ेह और जाहिर है। हम बुरे अमल की तरफ रफ्तार लिए बे हैं, बुरे अमल की तरफ सबकत किए बे हैं। हमारे जिंदगी के हर एक खित्ते में, जिंदगी के हर एक हिस्से में, जिंदगी के हर एक मोड़ में हमसे बुराई ही बुराई वाक़ई होती है, नेकी वाक़ई नहीं होती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारे साथ शैतान लगा हुआ है, जिनके बुनियाद पर यह सारा मामला तुम्हारा अंजाम पाता है। अल्लाह के नबी ने जब यह बयान फरमाया तो आपने अपनी उम्मत को जिंदगी का तेवर और तरीका अता फरमाया। जो बंदा अपने शैतान को जेर करके, अपने में ताकत कुव्वत पैदा करके, बर्दाश्त करके, सह के अगर नेक अमल कर लिया तो अल्लाह उनकी नेकी में इजाफा और बढ़ोतरी फरमाता है। एक हदीस शरीफ मैंने आपकी खिदमत में पेश किया जिसमें वजह सबब के नेकी हमसे आपसे वाकई नहीं होती। कब नेक अमल करेंगे? मोमिन मुसलमान अपने आप में गौर करें, जबकि नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारी पूरी जिंदगी नेकी ही नेकी होनी चाहिए, और हमारा हाल यह है पूरी जिंदगी हम अपने आप की बुराई ही बुराई में गुजारते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए सुबह शाम, दिनों रात, कि हमसे और आपसे नेक अमल हो जाए। देखिए नेक अमल का नतीजा बड़ा सुनहरा होता है, बुरे अमल का नतीजा बड़ा भयानक होता है। इंसान थोड़ी सी लज्जत के लिए गुनाह कर लेता है, लज्जत उसकी बाकी नहीं रहती, लेकिन गुनाह का वबाल उसके लिए बाकी रहता है। नेक अमल जब अपने आप में बर्दाश्त करके कर लेता है, इसका असर उसकी इज्जत व अजमत की सूरत में हमेशा हमेशा बाकी रहती है। अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ एक अमल की बात नहीं है, हम घरेलू जिंदगी देखें। सुभान अल्लाह। आप बता दीजिएगा टाइम बता दीजिएगा ना, एक शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा टाइम बता दीजिएगा बदरुद्दीन साहब, आप ही बदरुद्दीन। अच्छा आपका